वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2001 में आप सभी को बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। मनन के पूर्व आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे वचनोत्सव कार्यक्रम के दूसरा दिन आज शाम 6 बजे से 8 बजे तक होगा। मात्र 100 लोगों को ही जूम में जुटने की सुविधा है, इसलिए बिना देर किए जुटना ना भूले। जूम आईडी और पासवर्ड प्रभात मनन के सभी औद्योगिक ग्रुप में उपलब्ध रहेगा। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 10 पद 14। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। मनुष्य जब से पापी हो गया था उस समय से मनुष्य के द्वारा जितने भी बलिदान चढ़ाए गए थे, वो चाहे न्याय व्यवस्था के युग में हो या फिर उसके पूर्व के, उन सभी बलियां इसलिए चढ़ाए गए कि मनुष्य को पाप से मुक्ति मिले और एक शुद्ध विवेक प्राप्त हो तथा परमेश्वर के साथ मेल संभव हो। रिडेम्पशन फ्रॉम द सिन, ए प्योर कॉन्शियंस एज वेल एज पीस विद गॉड, दिस वेर द गोल्स ऑफ ऑल दोस ऑफरिंग्स ऑफर्ड टू गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉ एंड द एजेस पास्ट। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि उन सभी बलियों का चढ़ावे से उसे चढ़ाने वालों को न ही स्थायी रूप में पाप विमुक्ति का एहसास मिले, न ही एक शुद्ध विवेक प्राप्त हुआ, न परमेश्वर के साथ स्थायी रूप में मेल में आने का एहसास संभव हुआ। उल्टा उन्हें पाप का ही एहसास मनों में जारी रहा कि बलियों को चढ़ाते रहे। अपने आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरने वाले निर्दोष पशुओं का तड़प एवं उसके देह से बहने वाले लहू यद्यपि दिखने में भयानक क्यों न हो, मनुष्य में यह एहसास दिलाने में कामयाब नहीं हुए कि उन निर्दोष जानवरों की तड़प एवं लहू से पाप से छुटकारा स्थायी रूप में संभव है। वास्तव में उन बलियों को चढ़ाने हेतु आदेश देने के द्वारा परमेश्वर का भी उद्देश्य यह था कि अपना पुत्र के द्वारा भविष्य में जो सिद्ध बलिदान चढ़ाए जाने वाला है उससे इन पशुओं के बलिदान के द्वारा एक वाचा के तहत लोगों को जोड़ दिया जाए। भजन संहिता 50 की 5। वास्तव में उन सभी बलियों की जो व्यवस्था के युग में हो या उसके पूर्व के युगों में हो चढ़ाए गए थे, परिपूर्णता उस बलिदान में है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान न्याय व्यवस्था के अनुसार चढ़ाया गया संपूर्ण अथवा सिद्ध पाप बलि था। 1 कुरिन्थी 15 की 3। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चढ़ाया गया सिद्ध पाप बलि के द्वारा हमें न केवल पाप विमुक्ति का संपूर्ण एहसास होता है, बल्कि एक शुद्ध विवेक तथा परमेश्वर के साथ मेल भी संभव हो जाता है। इब्रानी अध्याय 9 पद 11 से 14 तक और रोमी 5 की 1 अवश्य पढ़े। ये इस प्रकार संभव हो जाता है कि जब एक पापी विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पाप बलि को अपने लिए हुए बलिदान के रूप में स्वीकार करता है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संपूर्ण धार्मिकता को परमेश्वर उस पापी की भी धार्मिकता के रूप में गिनने लगता है। रोमी अध्याय 4 पद 22 से 25 तक। इस प्रकार यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उनके पाप बलि को अपने लिए हुए बलिदान के रूप में स्वीकार करने के द्वारा एक पापी को भी उस धार्मिकता का दर्जा प्राप्त हो जाता है जो यीशु मसीह की है, और उस समय से पाप से छूटकर प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में जीने की एक तीव्र इच्छा निम्न पापी के मन में पवित्र आत्मा उत्पन्न भी कराता है। निम्न तीव्र इच्छा ही उस व्यक्ति में उद्धार प्राप्ति का स्पष्ट एहसास है। रोमी 8 की 23। परमेश्वर से मेल में आने के द्वारा पापी प्राप्त करने वाला अंतरूणी चयन भी निम्न धार्मिकता की प्राप्ति का एक और प्रमाण है। इस वक्त मेरे हृदय में आने वाला एक बहुत ही मधुर गीत है जो मलयालम भाषा से हिंदी में स्वर्गीय शालुटी नैनन महोदय ने अनुवाद करके गाया है। एक ही बलिदान द्वारा सर्वदा के लिए, एक ही बलिदान द्वारा
मुझे जो उसने पवित्र कर दिया है, मुझे जो उसने पवित्र कर दिया है, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है मेरे मन तू सदा। धन्य का यहोवा को है मेरे मन तू सदा। आज इस सुबह के वक्त हम हमारा परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद अर्पण करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेम करके अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलि कर दिया है, ताकि हम उनके द्वारा पाप क्षमा, शुद्ध विवेक एवं परमेश्वर के साथ मेल प्राप्त कर सके। उनके धन्य नाम की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन।